अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 10, प्रीटी एज अ पिक्चर। ये सबक हम पढ़ेंगे। मैं रीड भी करूँगी एक एक पैराग्राफ और आपको उर्दू में समझाती भी जाऊँगी। देखो मैं रीड कर रही हूँ, सुनो। राइट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आवर न्यू क्लास टीचर मिस नीना told us that the last period on every Friday would be story time. We all decided immediately she must be the best teacher in the world. We hoped she knew enough stories for all the Fridays of the year. इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि स्कूल का पहला ही दिन है और उस दिन हमारी नई क्लास टीचर मिस नीना आई और उन्होंने हमसे कहा कि हर फ्राइडे को मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। बच्चों ने फ़ौरन ये फ़ैसला कर लिया कि अरे वाह, इस टीचर से हमको स्टोरी सुनने मिलेगी, मतलब ये दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर है। ऐसा बच्चों ने फ़ैसला किया, डिसाइड किया, सोचा। और उन्होंने साथ में ये भी उम्मीद लगाई कि हमको ये भी उम्मीद है कि हमारे टीचर के पास बहुत सारी स्टोरीज़ होंगी और इतनी स्टोरी होंगी कि पूरे साल के हर फ्राइडे को हमको कहानी सुनाएगी। ठीक है, ये मतलब हो इस पैराग्राफ का। दूसरा आ जाओ। सो फ्राइडे केम एंड वी गॉट मोर एंड मोर एक्साइटेड टिल एट लास्ट द बेल रैंग फॉर द लास्ट पीरियड। वी रिमाइंडेड हर राइट अवे अबाउट हर प्रॉमिस। यानी अब फ्राइडे आ गया और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, यहाँ तक के लास्ट पीरियड की बेल भी है वो भी बज गई और सारे बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि जैसे ही टीचर आए उन्होंने सबने अपनी टीचर को याद दिलाया कि आपने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्या सुनाऊंगी, स्टोरी सुनाऊंगी। तो वी रिमाइंडेड हर राइट अवे अबाउट हर प्रॉमिस। सारे बच्चों ने उनको उनके प्रॉमिस के बारे में, प्रॉमिस यानी कसम, उनके वादे के बारे में, कसम के बारे में उनको याद दहानी करवाई। थर्ड पैराग्राफ। यस ऑफ कोर्स शी सेड हैप्पीली, बट एज शी लुक्ड अराउंड द क्लास वी कुड सी हर फेस चेंजिंग। ओ डियर, आई वॉज गोइंग टू टेल you such a lovely story, but it looks at if dad will have to wait. उसने कहा कि हाँ मुझे याद है, ऑफकोर्स मैं सुनाऊंगी। और ये बोलते उनका चेहरा भी बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने अराउंड यानी क्लास में देखा तो सारे बच्चों ने उनकी तरफ जब देखा तो बच्चों को महसूस हो गया कि हमारे टीचर के चेहरे के तासुरात सब चेंज हो गए थे, चेहरे पर चेंजेस आ गए थे। और उन्होंने, टीचर ने कहा कि मैं आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाली थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। अब वो इंतज़ार बेटा क्यों करना था वो मैं आपको आगे बताती हूँ। नो सेड एवरीवन, डेट्स नॉट फेयर। सब ने कहा ये नहीं, ये सही बात नहीं, ये फेयर नहीं है। आपने जो वादा किया है आपको स्टोरी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Look at the classroom, Miss Nina said. How can we enjoy a story with all this rubbish all over the floor? उसने कहा कि अपने क्लासरूम को देखिए। मिस नीना ने कहा कि अपनी क्लासरूम को देखिए, आप स्टोरी को एंजॉय कैसे करेंगे, मज़ा कैसे लेंगे, क्योंकि पूरी जगह, पूरे फ्लोर पर, पूरी क्लास देखो आपकी गंदी नज़र आ रही है, सब जगह रबिश है, गंदगी है, कचरा है। ऐसे माहौल में आप लोग स्टोरी कैसे एंजॉय कर पाएंगे। सो एवरीवन वेंट स्क्यूरिंग अराउंड पिकिंग अप पेपर्स एंड पेंसिल स्टब्स एंड पुटिंग देम इन द वेस्ट पेपर बास्केट। व्हाट अ कन्फ्यूजन दैट वाज, बट मिस नीना वाज नॉट सेटिस्फाइड। सब बच्चों ने जल्दी जल्दी जो है वो कचरा उठा के, पेंसिल का जो भी कचरा था वो सब उठा के उन्होंने वेस्ट पेपर बास्केट में डालना शुरू किया। और बहुत कन्फ्यूजन था उधर, बहुत गड़बड़ हो गई थी। सब भाग रहे थे, दौड़ रहे थे और कचरा साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मिस नीना जो थी वो इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुई, तसल्ली बख्श
नहीं हुई, क्योंकि बहुत गड़बड़ हो रही थी, सब कचरा था। तमाम बच्चे इस काम में लगे हुए थे कि किसी तरह से हम जल्द से जल्द अपने क्लासरूम को साफ करें। द डेस्क एंड बेंच आर ऑल क्रुक्ड, शी सेड। यानी उसने ये कहा कि डेस्क और बेंच भी आप देखिए कैसी आड़ी टेढ़ी नज़र आ रही है, एक लाइन से और सीधी नज़र नहीं आ रही है। टीचर ने कहा कि ठीक है, आपने कचरा वगैरह तो साफ़ किया, लेकिन आगे देखिए डेस्क और बेंच कैसी आपकी नज़र आ रही है। सो अप पॉप्ड everyone once again, straightened out the rows quickly and put them all in perfect order। अब सब बच्चों ने क्या कि आड़ा टेढ़े जो भी बेंच थे उनको खींचना शुरू किया, लगाना शुरू किया। इस तरह सारे बच्चे बाहर आए, उन्होंने अपनी रोज़ सीधी की। डेस्क और बेंच एकदम क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने वो सब सीधा किया और एकदम परफेक्ट ऑर्डर में अपने डेस्क और बेंच को लगा दिया। That's much better, she said। फिर उनकी टीचर ने कहा कि हाँ ये ठीक है। But look at yourself, ribbons undone, shirt hanging out, shoelace open, belt askew। उसने कहा कि हाँ ठीक है, आपने रबिश कचरा साफ़ किया, डेस्क और बेंच को सही रो में लगा दिया, लेकिन अब आप अपने आप को तो देखिए, आपकी रिबन खुली हुई है, शर्ट जो है वो इन नहीं है बल्कि वो आउट हो गया है, और शूज़ की लेस खुली पड़ी हुई है, आपका बेल्ट ढीला हो गया है। तो आप अपने आप को भी देखिए और अपने आप को भी बिल्कुल परफेक्ट कीजिए, अपने आप को भी अच्छी तरह से अपने आप को भी अच्छी तरह से बना लीजिए। एनीथिंग फॉर द स्टोरी वी थॉट एंड एज क्विकली एज पॉसिबल we tidied ourselves up. We kept asking the kids around us to tell us if we were looking tidy enough. No mirror in the classroom, you know, but this silly Shireen's plate was all undone. Sonia had to do it all over again for her and tie द बो टू। आप स्टोरी सुनने के लिए एनीथिंग, कुछ भी करने को बच्चे तैयार थे। वो ये सोच रहे थे कि हम स्टोरी सुनेंगे, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने जितना जल्दी हो सके, जितना पॉसिबल मुमकिन हो सके, उन्होंने अपने आप को एकदम रेडी कर लिया। जल्दी से बाल वाल बांधे, जो जो टीचर ने खामियां बताई थी वो सब उन्होंने किया। और तैयार होने के बाद एक दूसरे से वो पूछने लगे कि देखो मुझे देखो, मैं बराबर तो दिख रहा हूँ ना। वो इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि उनके क्लासरूम में मिरर नहीं था, आईना नहीं था। सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे और एक दूसरे को बता रहे थे कि नहीं, अब आपका लुक जो है वो सही दिख रहा है। और सिली शीरीन, शीरीन जो थे वो एक बच्ची का नाम है। सिली यानी शीरीन जो थी एकदम नादान बच्ची थी, उसकी चोटियाँ खुली हुई थी। तो सोनिया ने जो थे वो उसके बाल दोबारा बहुत अच्छे से बांध दिए। बो टू यानी उसके बाल बहुत अच्छे से उसने टाई द बो टू, टाई यानी बांधना बेटा। तो बहुत अच्छे से रिबन वगैरह उसके ज़रिए उसने शीरीन के बाल जो थे वो बना दिए। ठीक है। वन लास्ट थिंग मिस नीना सेड, you'll be in a hurry when the story is over, so how about putting away all your things into your bags right now, all the books, all the notebooks, don't forget the compass box, have you put away your pencil, your rubber, your ruler, the pack of color pencil? Goods. Now your tiffin and water bottle, there's a place for everything, so put everything in its right place। अब मिस नीना ने कहा कि सब हो गया, एक लास्ट चीज़ है, और वो क्या थी कि अभी आपकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप अच्छी तरह से बैग में आपके डाल दो। आपकी बुक्स है, नोटबुक्स है, टेक्स्ट बुक है और कंपास बॉक्स है, उसमें सारी चीज़ें डाल दो। पेंसिल, रबर, रूलर सब अच्छी तरह से डाल के आपके बैग में रखो, क्योंकि आपके बैग में हर एक चीज़ रखने के लिए कॉलम बने होते हैं ना बेटा। कंपास बॉक्स रखने के लिए, वाटर बॉटल रखने के लिए, टिफ़िन रखने के लिए,
तो टीचर ने कहा कि हर एक की जगह है आपके बैग में, तो हर एक की राइट प्लेस, जहाँ जो चीज़ रखनी है अपनी सही जगह पे उस चीज़ को आप रखो। बच्चों ने वो भी किया। किस तरह देखिए, वेल वी वर ऑल डन एक्सेप्ट राहुल एंड अनवर। सब बच्चों ने ये भी काम कर लिया, सिर्फ राहुल और अनवर के, ये दो रह गए थे। दे कुडेंट फाइंड देयर डायरीज, उनको अपनी डायरी जो थी वो मिल नहीं रही थी, तो वो एक गड़बड़ हो रही थी। एंड शीला हु कुडेंट फाइंड द कैप ऑफ हर पेन, शीला को अपनी पेन का कैप यानी जो ऊपर का ढक्कन होता है ना वो नहीं मिल रहा था। एंड बीना हु हैड लॉस्ट द कप फॉर हर वाटर बॉटल एंड cup from her water bottle and everyone was making such a noise trying to help. I thought we would never finished and Miss Nina would be too angry to tell us a story. अब सारे बच्चे जो थे उनके हेल्प के लिए लग गए। वो चाहते थे कि हम जल्दी से हेल्प करें और इनकी सारी चीज़ें मिल जाएं और ये अपनी अच्छी तरह से अपनी चीज़ें अपने पास रखें और मिस नीना कहानी सुनाए। लेकिन साथ ही साथ वो लोग ये भी महसूस कर रहे थे, सोच रहे थे कि हमारे ये सब करने में बहुत शोर हो रहा था क्लास में। दूसरे बच्चे भी जो है इनकी मदद कर रहे थे, तो उनको ऐसा लगा कि क्लास में इतना शोर हो रहा है तो कहीं मिस नीना नाराज़ ना हो जाए और नाराज़ होकर हमें कहानी नहीं सुनाएगी, ऐसा बच्चों का ख्याल था। ठीक है, बट एट लीस्ट इट वॉज ऑल डन एंड मिस नीना फाइनली स्माइल ब्रॉडली। लेकिन बहरहाल सब कुछ इतनी गड़बड़ होने के बावजूद हर काम जो था वो फाइनली हो ही गया और मिस नीना जो थी उनके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। नाउ दैट्स माय फेवरेट क्लास, और उन्होंने हमको कहा कि हाँ तो ये बात हुई ना, देखिए आपने कितनी जल्दी सारी चीज़ों को सही तरीके से रखा और किया, अब आप मेरी फेवरेट क्लास हो, अब आप मेरी फेवरेट क्लास बन गई हो। एक तरह से मिस नीना ने उनको शाबाशी दी, वेरी गुड कहा। ऑल स्पिक एंड स्पैन एंड एज क्लीन एज अ विजिल, यानी ऐसा लगा चुटकियों में सब सारे काम जो थे वो क्लास के हो गए थे। क्लास साफ़ हो गई थी, बच्चों ने अपनी सारी चीज़ें अपने बैग में तरतीब से रख लिए थे, अपने आप को बिल्कुल अप टू डेट किया था, तो ये सारे काम देखते ही देखते बिल्कुल चुटकियों में हो गए थे। बट इट दैट टाइम फॉर अ स्टोरी, ओ यस देयर इज़ जस्ट अ शॉर्ट लिटिल वन। हाँ, ये स्टोरी का जो टाइम था, बहुत सारे काम करने में टाइम जो था वो बहुत गुज़र चुका था, पास हो चुका था, इसलिए अब एक इतना टाइम बचा था, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ था। टाइम इतना था कि एक छोटी सी स्टोरी सुनी जा सकती थी। शॉर्ट और लॉन्ग, मिस नीना टोल्ड अस अ रियली फनी स्टोरी। उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, चाहे वो बड़ी थी या छोटी थी, लेकिन उन्होंने बहुत एक अच्छी फ़नी स्टोरी सुनाई। और स्टोरी किसके बारे में थी? अबाउट अ किंग एंड हिज क्लाउन, जल्दी करना है। राजा और उसके जोकर के बारे में एक बड़ी फ़नी स्टोरी टीचर ने सुनाई। ओनली इट एंडेड टू सून, लेकिन ऐसा लगा कि ये कहानी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। एंड वी वर स्टिल लाफिंग व्हेन द बेल रैंग, और हम लोग बहुत हंसने लगे उस वक्त जब तक के बेल बज गई। सो वी जस्ट थैंक मिस नीना एंड लेफ्ट, तो हमने सब ने मिस नीना का शुक्रिया अदा किया एंड लेफ्ट, और चले गए। ठीक है, ये अभी हमने एक बड़ी स्टोरी बेटा हमने पढ़ा है, आधी स्टोरी हम सेकेंड पीरियड में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।